नमस्कार, मैं कोमल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरें पूर्वांचल न्यूज। जनता के मूलभूत सुविधाओं के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नालासोपारा विधानसभा के विधायक राजन नाइक जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार राजन नाइक जी। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको विधायक बनकर 304 दिन पूरे हो चुके हैं, तो आपने इन 304 दिनों में नालासोपारा की जनता के लिए क्या क्या काम किए हैं? मैं विधायक बनने के बाद 304 दिन हो गए। आपका धन्यवाद कि 304 दिन की याद मुझे किया। मैंने क्या क्या किया। 23 नवंबर 2024 को चुनाव का रिजल्ट आ गया। उसके बाद विधायक बनने के बाद तो पहले लोगों से मिलनसार, लोगों के आभार व्यक्त करने का, लोगों ने जो हमारे लिए वोट दिए, कीमती वोट दिए, उनके घर जाने का, उसमें तो करीबन 1 महीना 1.25 महीना उसमें गया। उसके बाद 3 सेशन हो गई। पहला शीतकालीन नागपुर में हो गया, बजट अधिवेशन मुंबई में हो गया, और दूसरा बारिश का जो अधिवेशन होता है जुलाई में, वो भी मुंबई में। 3 अधिवेशन हो गए। उसमें करीबन हमारे 45 दिन तो उसमें रह गए। और अधिवेशन के कार्यकाल में हमने जो जो प्रश्न उठाए, नालासोपारा विरार वसई की जनता को भली भांति मालूम है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में, नालासोपारा विधानसभा हो, वसई विधानसभा हो, लोगों को मालूम पड़ गया, उस सभापति को, मिनिस्टर को मालूम पड़ गया, ये लोग प्रश्न पूछते हैं। अनेक यहाँ की समस्या है, वो विधानसभा में मैंने उठाने की कोशिश की। बहुत मतलब पानी की, रास्ते की, सड़क की, निधि की आवश्यकता के बारे में मैंने उनसे ये प्रयास किया उधर विधानसभा में उठाने का। उसके साथ साथ मैंने क्या किया, तो उसके साथ साथ मैंने यहाँ के जो प्रश्न थे वो सरकार के पास जिसके लिए प्रयास करने का था, वो मैं कर रहा हूं। अभी मैं वो प्रश्न गिनतू तो पहला प्रश्न, यहाँ 4 ओवर ब्रिज, ट्रैफिक की समस्या है, लोगों की बहुत डिमांड है। तो 4 ओवर ब्रिज के लिए मैंने रेलवे प्रशासन से, महापालिका और रेलवे प्रशासन से फॉलोअप करके, उसकी जीएडी परमिशन लगती है, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग की परमिशन लगती है, वो प्राप्त किया। हाल ही पेपर में और सोशल मीडिया के उसके बारे में आया था। उसके बाद साथ साथ मैंने क्या किया, उसके साथ साथ मैंने जो अचोला का हॉस्पिटल था, जिसका 2 बार भूमि पूजन हो चुका था, लेकिन हॉस्पिटल का निर्माण का कार्य चालू नहीं हो रहा था, मैंने फॉलोअप करके वो जमीन उस टाइम माननीय न्यायालय के नाम पे थी। उसके बाद मैंने प्रयास करके वो जमीन पहले राज्य सरकार के नाम पे आई, और राज्य सरकार के बाद वो कल महाराष्ट्र के कैबिनेट में निर्णय हो गया, वो जमीन महापालिका को वर्ग करने का कल निर्णय हो गया। इसलिए वहां हॉस्पिटल का निर्माण करने का काम अभी चालू हो सकता है। उसके साथ साथ मैंने और क्या किया, यहां ओसी का प्रश्न था, हजारों घर में बिल्डिंग बनाए बिल्डर ने, लेकिन ओसी नहीं, वो प्रश्न मैंने महापालिका के विधानसभा में उठाया, और उसका परिणाम आने वाले कार्यकाल में आपको दिखेंगे। ओसी के लिए धोरण अच्छा बनेगा, और ओसी जो लोग रहते हैं उसको अच्छी सुविधा मिलेगी। उसके साथ साथ मैंने ये भी किया कि नालासोपारा विरार वसई में 10,20,000 में से 4,99,000 जो स्थापना है, जो प्रॉपर्टीज है, वो इलीगल है। तो उसके ऊपर एक तलवार ऐसी लटकती है कि कभी भी हमारे तोड़ेंगे। तो मैंने सरकार से यह आग्रह किया कि सरकार उसके लिए जो जमीन में रहते हैं, उसके प्रॉपर्टी कार्ड में 7/12 में एक वर्टिकल 7/12 भी सरकार बनाने जा रही है। वर्टिकल 7/12 में उनका नाम रहने वाले का नाम होना चाहिए, ताकि उसका जो हक है वो उसका कायम रहे। बारिश में यहां बहुत पानी भरता है, फ्लड आता है, बहुत बार लोगों के घर में पानी जाता है। इसके लिए निरी और आईआईटी का अहवाल इंप्लीमेंटेशन करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के जो मंत्री है, आदरणीय गिरीश बाबू महाजन, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय महसूल मंत्री महोदय, उनसे मेरी बातचीत चालू है। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वो जो खाड़ी और समुद्र में मिलने से जो मैंग्रोव होते हैं, उसको भी वहां से गवर्नमेंट का परमिशन लेके, कोर्ट का परमिशन लेके, उचित जो जो आवश्यकता परमिशन लेके उसको हटा के, यहाँ पानी कैसा बारिश में जो आएगा, पानी गिरेगा लेकिन रुकेगा नहीं, उसके लिए वो हटाने के लिए, उसके लिए होल्डिंग पॉन्ड के लिए हम उससे पैसा मांग रहे हैं। यहाँ जो वसई की खाड़ी है,
जो पांचू बेड के पीछे है वहां ड्रेसिंग की आवश्यकता है, तो 11 लाख क्यूबिक मीटर की निकालने की रेती निकालने की आवश्यकता है, उसके लिए भी टेंडर हो गए। तो मैं काम करने का निरंतर प्रयास करता हूं। यहाँ की वसई, नालासोपारा, विरार की जनता ने मेरे ऊपर एहसान किया है, मुझे उनका कीमती वोट दिया है, तो उनका वोट, एक एक वोट का उनको मेरे को हिसाब देना है, उनके पास जाना है, उनके लिए काम करना है। अभी अस्पताल का काम का रास्ता खुला हो गया, ओवरब्रिज का काम का रास्ता का बनाने का शुरुआत हो जाएगी, और हाईवे से शहर आने वाले रास्ते। आपका प्रश्न आने वाला ये भी है कि रास्ते पे खड्डे या खड्डे में रास्ता, लेकिन गत 2 महीने से बहुत हेवी बारिश हो रहा है, इसलिए पैचवर्क करने की तो टाइम नहीं आपको मिलता लगता है, कि ये सारी टाइम नहीं चीजें मिल रहा बरसात से है, पहले टाइम नहीं होनी मिल रहा है, ये महापालिका का काम है। तो इसके लिए आने वाले कार्यकाल में तुरंत अक्टूबर से ये काम चालू हो जाएगा। जैसे बारिश अभी कब हो रही है, आज कम है, तो तुरंत काम चालू होके पूरे शुरुआती मेन रोड होंगे, और बाद में ये खड्डे जो है इंटरनल रोड करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। 872 आरक्षित जो जगह थी, उसमें से 329 पे अवैध निर्माण हुआ है, उसमें से 56 महापालिका हैंड ओवर हुई है, उसमें भी 24 पे भी थोड़ा बहुत अवैध निर्माण है। वो अवैध निर्माण हटा के महापालिका की जो जो आरक्षित जगह है, जहां आवश्यक है वहां प्लेग्राउंड के लिए आवश्यक बनाने का आवश्यक बनाएंगे, जहां आवश्यकता है वहां गार्डन बनाएंगे, जहां भी आवश्यकता जो जो चीज आरक्षित के लिए है। हमने जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है विरार पश्चिम में, उसको भी जल्द से जल्द हमारे आयुक्तों को निर्देश दिए हैं। जो मजेठिया में नाट्य गृह है, उसके लिए भी आवश्यकता कार्रवाई कर चालू है आज। जो गोकुल टाउनशिप में सांस्कृतिक केंद्र है, विराट नगर में जो महापालिका का भवन है, ऐसे बहुत काम करना है। यहाँ नालासोपारा, विरार, वसई में 30 लाख आबादी वाली शहर है ये। पूरे देश के हर एक भी जिला नहीं होगा, एक भी तहसील नहीं होगा जहां का कोई ना कोई यहाँ वसई, विरार में, नालासोपारा में नहीं रहता है। उसके लिए सांस्कृतिक भवन, भारत भवन के नाम से हमें भवन का निर्माण करने के लिए हमारा प्रयास है। उसके लिए भी माननीय सीएम साहब को और कंसर्न मिनिस्टर को भी हमने लिखा है कि यहाँ भारत भवन बनेगा, तो हर समाज के, हर जात और धर्म प्रांत के लोग यहाँ अपना अपना उत्सव उस भवन में कम पैसे में बनाएंगे, उसको भी ऐसा सेलिब्रेशन करने के लिए मिलेगा। हमारा प्रयास तो है। और मार्केट के लिए आवश्यकता जो है, मार्केट जोन तय करके, क्योंकि पूरे फेरी वाले रास्ते पे बैठे हैं, ट्रैफिक की समस्या बहुत होती है, इसलिए फेरी वाला जोन, फेरी वाला धोरण बना के उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास निरंतर चालू है, हम लोग नहीं रुकेंगे, नहीं थूकेंगे, और जनता से नहीं, जनता के पास हमेशा जाते रहेंगे। इन 304 दिनों में आपके पास जनता के कितने शिकायत पत्र आए हैं, और उसमें से कितने पत्रों का निस्तारण हुआ है, और कितने पत्र अभी भी प्रलंबित है? आपने 304 दिन बोला, तो 61 दिन और मेरे पास है। 1 साल पूरा होने के बाद ही हिसाब दिया जाता है ना। तो मैंने क्या क्या किया, कितने पत्र लोगों ने लिखे महापालिका को, महापालिका प्रशासन को, कितने लोगों को माननीय मुख्यमंत्री सहायता निधि से हेल्प बना के दिया, अस्पताल के लिए पत्र कितने दिए, एडमिशन के लिए पत्र कितने दिए, फीस कम करने के लिए कितने पत्र दिए, उसका जवाब मुझे क्या है, उसका रिजल्ट क्या आया, उसका पूरा ब्यौरा मैं आने वाले कार्यकाल में, लोगों के, जनता ने मुझे चुन के दिया ना, तो जनता को देना मेरा दायित्व है, जवाबदेही हम लोग है, तो जनता को हम लोग देंगे हमने क्या करा है। और जनता भी भली भांति जानती है, जनता देख रही है। जनता, मैं रेलवे से जाता हूं तो जनता जो जिस प्रकार से उनके चेहरे पे भाव रहता है जनता के, या बाजार में घूमता है या मार्केट इधर घूमता हूं, लोगों के पास जाता हूं, उनके चेहरे के भाव हमें मालूम पड़ता है कि वो संतुष्ट है। लेकिन और संतुष्ट करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आपने चुनाव से पहले दावा किया था कि आप जब आमदार चुनकर आएंगे तो 15 दिन में, जो मात्र 15 दिन में वो जो ट्रैफिक की समस्या है उसे दूर कर देंगे, लेकिन आज 304 दिन हो चुके हैं, जस की तस है ट्रैफिक समस्या, इस पर क्या कहेंगे? वो मेरे को किधर बताया, बोला था मैं 15 दिन में मुझे बताएंगे तो बहुत अच्छा होएगा। आप बताओ ना, कौन से चैनल में बताया था मैंने, कहा लिखित दिया था कि 15 दिन में मैं ट्रैफिक? अरे मेरी बेबी, ऐसा है बेबी कि 15 दिन में ट्रैफिक कोई कम कर सकता है? जादू की कांडी है ये, घुमाया ट्रैफिक गया गायब, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने क्या बताया देखो, तो मैं उससे माफी मांगूंगा जनता से अगर मैंने ऐसा बोल के नहीं किया होगा। तो जो कर सकता है वही बोलूंगा, और वो करने के लिए जी जान लगाऊंगा, एडी चोटी का जोर लगाऊंगा, वो करने के लिए अच्छे काम करूंगा।
नाला सुपारा स्टेशन पर ना फेरी वाला जोन का बोर्ड लगा है, फिर भी फेरी वाले वहां पर है, तो हम क्या समझे कि ना फेरी वाला जोन है या नहीं है, और अगर है तो फेरी वाले वहां पर क्यों है, और अगर नहीं है तो ना फेरी वाला बोर्ड जोन का बोर्ड क्यों लगा है वहां पर? मैंने अभी आपको क्या बताया, ये महापालिका ने फेरी वाला धोरण बनाने के लिए हमने उनको कहा है। मैं ना जो फेरी वाला भी जोन की बात कर रही हूँ। जो भी नालासोपारा महापालिका में आता है ना, नालासोपारा महापालिका में आता है ना, क्या महापालिका के बाहर आता है? तो महापालिका तो धोरण बनेगी तो नालासोपारा की नहीं बनेगी ना। नालासोपारा ईस्ट में जो मार्केट रिजर्वेशन पे अवैध निर्माण हुए हैं, जो मार्केट रिजर्वेशन जगह अब तक हैंड ओवर नहीं हुआ है, उसके लिए आज शाम को कॉर्पोरेशन में शाम को 5 बजे मीटिंग रखा है मैंने। उसका पूरा जानकारी तो मैं लेने पड़ेगा ना मुझे। हमें एक साल में अगर 104 304 दिन में इतने प्रश्न पूछेंगे, ये नहीं क्यों, ये नहीं क्या, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं आपको बोलूंगा कि इससे पहले किसको पूछा था कि आपने प्रश्न, ये ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा ये करने का काम मेरा है, वो मैं करूंगा। वसई की विधायिका स्नेहा दुबे पंडित जी एक तरफ से एक्शन मोड पर नजर आ रही है, लेकिन आपकी तरफ से इतना कुछ खास नजर नहीं आ रहा है जनता को, जिसके चलते जो नालासोपारा की जनता है आपसे नाराज है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अरे बाप रे, नालासोपारा की जनता मेरे पास नाराज है तो रोज सुबह 200-300 लोग मेरे ऑफिस में क्यों आते हैं? ये आपको सर्वे कैसा किया मुझे बताओ ना। मैं भी लोगों के पास जाऊंगा, मैं लोगों के पास जाऊंगा, मैं भी लोगों के पास जाऊंगा, भाई ऐसा मैंने क्या गुनाह किया है? और मैंने जो इतने काम गिने हैं, यहाँ इतने 25 लोग बैठे हैं, सुबह 300 लोग 200-300 लोग मुझे मिलने के लिए आए थे, ये भी अभी मिलने के लिए पास आधार कार्ड, मैंने 200 लोग 2000 लोग को आधार कार्ड के लिए पर्चा किया है। नहीं, ट्रैफिक भी वैसे ही है, सड़कें भी वैसे ही, इसलिए सवाल बनता तो है। तो 35 साल नाराज होने के लिए लगा क्या लोगों को? नाराज होने के लिए 35 साल लगा क्या? और मेरे के ऊपर 6 महीने में नाराज हो गए। मुझे नालासोपारा के, आप नालासोपारा में रह के कितने साल हो गए? कितने साल नालासोपारा में आगे हो गए? 18 साल। 18 साल। अरे मेरा 62 साल की उम्र नालासोपारा गई है। मैं सभी की नारी जानती हूँ, मैं लोगों में घूमने वाले में से हूं। मैं क्या ऐसे ऑफिस में बैठ के बात नहीं करने वाले में से हूं। आप देखो हर कोने में मैं घूमता हूं, एक भी कोना नहीं ऐसा छोड़ दो जहां मैं घूमा नहीं हूं। हाँ? आप पूरा ध्यान से पढ़ाई करो, आप पूरे ध्यान से लोगों में जाओ। अगर कोई बोलता है तो मैं उसके पास जाऊंगा, भाई मुझे क्या करना चाहिए वो आप बताओ और मैं करूंगा। और आपसे भी मैं बोलता हूं, आप पत्रकार हो तो आप भी मुझे बताओ कि इस चीज के लिए नाराज है, इस चीज के लिए नाराज है, इस चीज के लिए, ट्रैफिक के लिए जो करना था, जो करना आवश्यक है वो मैं कर रहा हूं। एक तरफ आप ही के पालक मंत्री गणेश नाइक जी कहते हैं कि शहर में जितने भी अवैध निर्माण हैं एक भी नहीं रहेंगे, साथ ही जो गणेश विसर्जन के बाद सारे जो भी अवैध निर्माण है सबको तोड़े जाएंगे। तो दूसरी तरफ आपके ही कार्य क्षेत्र में जो अवैध निर्माण है धड़ल्ले से चल रहे हैं। एक तरफ सुपारा गांव में दर्जनों से ज्यादा जो लोड बेरिंग की इमारतें हैं वो बनकर तैयार हो रही है, साथ ही पूर्व में एंथनी स्कूल के बगल में 5 इमारतें जो है लोड बेरिंग में अवैध रूप से तैयार हो रही है। तो आप इन सब अवैध निर्माणों पर कब तक कार्रवाई करवाएंगे? आपने अभी मुझे बोला, आप उसका, मैं आपको, हमारा फर्ज है, हम लोग जाएंगे, लेकिन आप भी उसका शूटिंग वीटिंग जरा देख के मीडिया में डालो ना, खबर के माध्यम से दिखाया है जनता। कमिश्नर को भेजो, सोशल मीडिया पे दिखाओ कि इतना अवैध निर्माण हो रहा है। क्या सुपारा में नहीं गए थे क्या तोड़ने के लिए? आपका कार्य क्षेत्र है तो आप, तो मेरा कार्य क्षेत्र है, मुझे मालूम है ना कार्य क्षेत्र मेरा क्या है, उसको मेरे को मालूम है ना। मैं 37 साल से राजनीति में हूं। मेरा कार्य क्षेत्र क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा फर्ज क्या है, मेरा ड्यूटी क्या है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा दायित्व क्या है, मुझे पूरा भलीभांति मालूम है। वो करने का मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं। और नालासोपारा, विरार, वसई की जनता 35-37 साल से मुझे, उनका एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाम से मुझे भली भांति पूरी जनता जानती है। मैं उनका सेवक हूं, उनका सेवा करना मेरा धर्म है। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत। अस्पताल का पूछना था एक लास्ट। अरे तुम अस्पताल बंद करो। क्यों? अपर क्यों ऐसा क्यों? नहीं बस हो गया, नहीं